घूंघट करके चल रही हो, बात क्या है? क्या हुआ? सवेर हो गया है। अच्छा देखो, सेठवा केवल बचा हुआ है, मारा माटी दिया मौका मिलने पर हम उसे भी मार देंगे। और थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे यहाँ से। के तो पाँच को दे दे। कैसा है रहमान? बाबू तू आ गया का? हाँ यार मैं तो आ गया, अब नहीं आवा था। अभी अभी चला रहा हूँ। किधर से आया? अरे ट्रेन से आया। ट्रेन से आया? बड़ा जल्दी आ गया बाबू। कहा थे बाबू? तो से मिले? अरे यार बोल रहा हूँ अभी अभी चला रहा हूँ, पहला शख्स तू है। मतलब आया कुछ मिले नहीं? अभी कहाँ यार, अभी तो चला आ रहा। माई से नहीं मिले? किसी से नहीं मिला यार, बोल रहा हूँ। उससे एक बात कहा बाबू, क्या तू परदेश से बहुत जल्दी चला आवत है, बहुत जल्दी जात है, बहुत जल्दी आवत। हम जान ना पाए बाबू तो हर महीनवा कब हो था। पागल है बे तू। कहीं जात है कितना दिन बाद आओ, बिचून टपक पर है तू। क्यों? हाँ अरे काम से फुर्सत मिला, चल दिए। हाँ ठीक है, लेकिन बाबू हम एक बात पूछे चाहते रहे, तुम माई के का समझा था? अरे यार वो साक्षात लक्ष्मी है, उसमें कुछ नहीं किया। हाँ यह हम जाने चाहते रहे, तुम माई के लक्ष्मी समझा था। बिल्कुल यार है वो। तू घरे में लक्ष्मी छोड़ के गए हा, लेकिन तो कहीं नहीं पता बा लक्ष्मी कुबेरों को बुलाए यहाँ है। अरे यार जब लक्ष्मी खुश होती है तो कुबेर भगवान धन की वर्षा करते हैं। हाँ कुबेर महाराज आया या तो का हम दिखाऊ बाबू। अंदर आवा तब तो का दिखाई। चल। नहीं ये मूर्ति लक्ष्मी माई के लिए आए ही। वाह यार बड़ा नेक काम किया तुमने। अब तू सोचा ही कुबेरों से टहाए, यानी लक्ष्मी कुबेर एक साथ? हाँ नहीं बाबू, एक साथ सेट करवाए हम। नीचे कुबेर हाँ, ऊपर लक्ष्मी हाँ। जहाँ से कुबेर धन के बरसवा करत है, लक्ष्मी वही बैठ गई यहाँ है। अब धन के बरसा हो कैसे? हम कई कोशिश करें वर्षा हो जाए, लेकिन बार बार लक्ष्मी हुई बैठ जाती कुबेर के धन पे। अब कुछ कह पहले लक्ष्मी गोड़ गिरा, चल छूले छूले गोड़। जय हो लक्ष्मी। ओम पर छुअंतान मंतान चंतराय स्वाहा। चला एक विधि पूरी हुई है। अंदर अंदर कुबेर मुस्कियाते हुई हैं। छिनरा कुबेर है ना। क्या बकरा है, पागल हो गया क्या? अरे मतलब तू समझ न पाऊगा, मतलब बारीक बात याटे तो का दिखाओ तब। अब लक्ष्मी माई अंदर अंदर मुस्कियात हुई क्या रजा कुबेर महाराज के धन में बैठी है। कहूँ ये सुनो धन एक ही होगी हो जाए। अगर धन एक ही होगी भवा तो लक्ष्मी माई भी जान ले भी धन के बरसा हो लगी। अब तू घूंघट उठावा, मंदिर का उद्घाटन होए, गाँव वाले देख ले कि कितनी बढ़िया मूर्ति हम ले आए ही। चल यार मैं इस बात से खुश हूँ कि मेरे न रहने पर तुमने लक्ष्मी और कुबेर भगवान की मूर्ति को स्थापित किया, और आज तक उद्घाटन तक नहीं किया यार। तोरे बिना कैसे उद्घाटन हुई? बहुत खुश हो यार। चल हम आ गए हैं, अब उद्घाटन करेंगे। काहे तू घातो अबे आज ना तुझे मचाना नहीं ना दूंगा तेरी बेटा औकात। बातें करो वरना ये जान इसका बुरा पाएगा। मारी गोली तुझे भेजन मुल्क के अदम ये ताले जमी पर नजर जाएगा। साले सुअर तू साला मुझे पिस्टल दिखा रहा है रे? हाँ, साला मेरे टुकड़ों पे पलने वाला
भिखारी की औलाद, साला मुझ पर पिस्टल तंग रहा। भूल गया वो दिन है। साले बंबई की फुटपाथ पे भिखारियों जैसे साले पागल की तरह टहल रहा था, ना खाने को दाना ना पहनने को वस्त्र। साले तुझ पर तरस खाया, तुझे उठाकर अपने घर लाया, कंपनी और घर का मालिक बना दिया। तेरी इतनी बड़ी जुर्रत साले, तू मुझे पिस्टल दिखाएगा बे? इतना कर दिया तो कोई एहसान कर दिया तुमने। अब कुछ जानता है, जानना चाहता है? बताओ तुझे। जिसको लेकर के अपने घर गया तो कोई आसान औरत नहीं है, वो तवायफ है, तवायफ है, तवायफ है। और तू साले उसका भड़वा है। यही समझे, ये तवायफ है। हम दोनों का यही काम है। बड़े बड़े सेठ, तुम्हारे जैसे सेठ को फंसाता हूं और उसके पास ले जाता हूं, और ये अपने चरित्र में उनको अपने अंडर में करती है और लेकर उनके घर जाती है, उनके सारे परिवार को बर्बाद कर देती है। ये हम दोनों का धंधा है। इसे मैंने अपनी रखेल बनाकर रखा है, क्या समझा? जो मैं कहता हूं इसे मोहरा बनाया है, जो मैं कहता हूं वही काम करती है। और तुमने अपने राजू बेटे को घर से निकाला, ये सियासत मेरी थी। हाँ, ये सियासत मेरी थी। उस पर झूठा इल्जाम इसलिए लगाया था, जिसे कि तुमने अपने हाथों से मार करके घर से बेघर कर दिया। और सुनेगा, तेरा बेटा अमरवा क्या हुआ? पागल हो गया है। नहीं, हाँ, वो पागल हो गया है। उसे शरबत में मैंने जहर दिया था कि मर जाए, लेकिन मरा नहीं, साला पागल हो गया। और तुम्हारी सेठानी कहाँ है मालूम? तुम्हारी सेठानी से सारे साहजाद वो चारों फैक्ट्रियां अपने नाम लिखवा लिया हो और उसे पैर से ठोकर मार करके उसे घर से बेघर कर दिया। सिर्फ बचा था तू, लेकिन आज तुम ही नहीं बचेगा मुझसे। हम तुझे भी जान से मार देंगे। साले कुत्ता, गंदी गटर की बता दे। पैदाइश साले, कमीना! अरे साले, मैंने तुझे अपना नौकर नहीं भाई समझा था भाई। अरे तूने मेरे मासूम बच्चों को मेरे हाथों जानवरों की तरह मरवाया साले, जिन्हें मैंने कभी फूल से नहीं मारा था। अरे राजकुमारों जैसी परवरिश किया, और वो मेरी सीमा, अरे वो तो मुझे भगवान समझती थी। भगवान, साले मेरे बच्चे कहाँ होंगे, किस हाल में हो गए? पश्चाताप कर रहा है। मार दे साले, जिंदा रहकर भी क्या मेहरवा अब कारो तहारे मेरा वो छक्काऊ नपुंसक साली कुतिया बकरे। हमारी भी साली एक औरत होती है। जा तू अपने मेहर के नाय भैया माटी के नो हमका का हो गया तू सही कह रही है अकाते साली। सोचे के वहां से आए तो कपड़े खियावे परे और पिला चकरी से मोटाई के तू माटी दिया साली बिल्कुल वक्त नहीं है, तेरे जीने का वक्त खत्म हो चुका है। मरने के लिए तैयार। मार दे साली जी क्या करूंगा? साले, हमारे बाप को गोली मारेगा तेरी मैनेजर की बहन को। अरे भैंसिया यहाँ उचाल ले ओरिजिनल बा।
हराम जादी रंडी बेच नरक की खान साली, मेरे बाबूजी को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। तो क्या सोच रही थी सारी जायदाद यहां से हड़प करके भाग जाएगी? बहुत फड़फड़ा रही थी ना? बाबूजी, बाबूजी आपने तो हम लोगों को कसम दिया था ना कि भवानीगढ़ में हमारी शक्ल नहीं दिखाई देनी चाहिए। हम कभी नहीं आते बाबूजी, हम कभी लौट कर भवानीगढ़ न आते। लेकिन आज आपकी ममता हमारी माँ के प्यार ने हमें मजबूर कर दिया आने से, और आज यहाँ मैं आया तो क्या देखा कि ये दोनों आपकी जान लेने पर उतर आए थे। बाबूजी, आज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो है यहाँ हम चले आए, क्योंकि आपने हमको कसम दिया था और हम कभी नहीं चाहते कि हमारे बाबूजी को हमारी वजह से कोई तकलीफ हो। आप तो हम दोनों भाइयों को देखना नहीं चाहते हैं ना, हमारी माँ कलूटी को नहीं देखना चाहते हैं। चले जाएंगे बाबूजी, हम यहां से बहुत दूर चला जाऊंगा बाबूजी। लौटकर भवानीगढ़ में कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। अपने मुन्ना अमर को लेकर, अपनी माँ को लेकर किसी पेड़ की छाया में रहकर जिंदगी बिता लूंगा, लेकिन आपके पास कभी लौट कर नहीं आऊंगा बाबूजी। आज मैं आ गया, हमारी गलती को माफ कर दो। चला जा रहा हूँ बाबूजी, कभी नहीं आऊंगा। चलो जा रहे हो ना? अरे चले जाओ मेरी जिंदगी से इतना दूर कि मैं आंख में बुलाऊं लौटाओ बेटा लौटाओ, लेकिन बताना, कभी बताना, क्योंकि मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि जो तुम्हें भुलाऊं। अब जिंदगी भर बचपन से लेकर जवानी तक मारता ही तो आया। जाओ, लेकिन एक बात मेरी सुनते जाना, अमर जानता बेटा, जब बाप मरता है ना तो उसकी अर्थी को कांधा देने उसके बेटे आते। बाबूजी, ये आपने क्या कह दिया? अरे जिस बाप के पास उसके दो जवान बेटे मौजूद हो, उस बाप की अर्थी को कांधा देने के लिए क्या दूसरा कोई आएगा? हम आपकी औलाद हैं बाबूजी, आप हमारे जन्मदाता हैं। देख लिया बाबूजी, मैं आपको समझाता रहा कि इस औरत के चालो चलन ठीक नहीं है, ये काली नागिन है, एक न एक दिन आपको जरूर डसेगी। आखिर परिस्थिति वही सामने आ गई और आपने ये कैसे सोच लिया बाबूजी? गौर से निगाहें मिलाकर हमसे बातें कीजिए, देखिए हम दोनों भाइयों की दशा को। राजकुमारों जैसा आपने पाला था ना हमको, दर बदर की ठोकर खाकर भीख मांग रहे। अरे आप तो हमारे जन्मदाता हैं बाबूजी, एक बात ये बतलाइए
आप तो एक शरीर है, आपके शरीर की हम दोनों भाई है, परछाई है। क्या शरीर से कभी परछाई दूर रह सकी है? कभी नहीं बाबूजी। अरे हम तो आपके चरणों की पूजा करते हैं बाबूजी, मालिक से यही प्रार्थना करते हैं कि मालिक आपको बहुत लंबी उम्र दे, ताकि जिंदगी भर हम आपके चरणों की पूजा करते रहे बाबूजी। हम दोनों भाइयों से जो कुछ गलतियां हो गई हो, हम दोनों भाइयों की गलती को माफ कर दीजिए बाबू। अमर, बेटा राजू, ये तेरा बाप तुम दोनों से जिंदगी में कभी कुछ मांगा नहीं, आज जिंदगी में पहली बार तुम दोनों से कुछ मांग रहा है। इनकार मत करना बापू। बाबूजी, बाप मांगता नहीं, बाप हुक्म देता है। आप हुक्म करिए बाबूजी। हमारे पास धन दौलत तो नहीं है, लेकिन आज अगर हमसे मांगेंगे ना तो हम आपके लिए अपनी जान देने को तैयार है बाबूजी। नहीं बेटा नहीं, अरे धन दौलत, अरे यही दौलत तो है जिसके लिए हमारे राजकुमार बन बन भटके भिखारियों जैसे। लेकिन नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक बार अपनी मां से जाके बोल, आज तेरा बाप अपनी किया पर बेहद शर्मिंदा है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, इतना बस और कुछ नहीं। बाबूजी, हम मिलवाएंगे माँ से आपको, रो नहीं बाबूजी। माँ, माँ, माँ देख, आज मेरे बाबूजी अपने किए पर इतना शर्मिंदा है कि तुमसे नजरें मिलाने में भी शर्म खा रहे हैं। मेरे बाबूजी इतना टूट चुके हैं कि आज उन्हें तेरे सहारे की जरूरत है माँ। आज हमने बाबूजी की आंखों में वो प्यार देखा है जो कभी देखा करता था। माँ, एक बार हमारे बाबूजी की गलती माफ कर दो माँ, बाबूजी को अपना लो माँ। नहीं, मेरे बाबूजी मर जाएंगे माँ, बाबूजी से मिलो माँ। मर के बाबू, मर के बाबू। सीमा, अरे तूने जो मेरे साथ किया, अरे ये तकदीर वालों के साथ होता है लेकिन अगर एक सीधे साधे आदमी की जिंदगी में शराब आ जाए और इस कुटिया जैसी शबाब आ जाए ना, तो उसकी जिंदगी नहीं पूरी गृहस्थी तबाह हो जाती। एक बात जरूर कहूंगा सीमा कि मैंने जिंदगी में कोई नेक काम जरूर किए थे, जिसकी बदौलत आज मेरा सब कुछ मेरा मालिक सही सलामत वापस किया। अरे हो सके तो इस नालायक पति को माफ कर।
स्वामी, आप मेरे सामने हाथ जोड़ रहे हैं। अरे आप तो मेरे पति हैं, मेरा देवता है, मैं तो आपकी दासी हूँ स्वामी। अगर इस सीमा से आपकी सेवा में कोई गलती हुई हो तो मेरी गलती को क्षमा कर दीजिए। ये सब तेरी तपस्या का फल है सीमा। मालिक ने चाहे तो सब ठीक हो जाए, चिंता मत कर। ए राजू। हाँ बाबूजी। अमर बना, मैं तुम दोनों को आज कह रहा हूं, इन दोनों को इतना मार बाबू, इतना मार कि तुम दोनों की मां से तड़प तड़प के दम तोड़। मार। ऐसा ही होगा बाबूजी, आप चिंता ना करें। राधा। हाँ जी। माँ को अंदर लिवा के चलो, पानी गर्म करके दो, और राजेंद्र को बुलाओ, भैंस चिल्ला रही, पहले भैंस लगा दे। ठीक। चाय बनाओ, माँ को पिलाओ, उसके बाद हम लोग आ रहे हैं। मैनेजर। मैनेजर, हमारी तो दुनिया उजाड़ दिया था तूने। सबसे पहले वो कागजात निकाल जिसपे मेरी माँ का सिग्नेचर करवाया है तू। दे रहा हूं। देखो, कागजात निकालने में साले को दर्द हो रहा है। इसी कागजात के लिए जिंदगी भर परेशान रहा ना। क्यों रो रहा है? कागजात हाथ से निकल गए इसलिए रो रहा है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर क्यों रो रहा है बे? आज सारे परिवार को रोते हुए देख करके मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत गलत काम किया, क्योंकि इस तरह से हंसी खुशी परिवार के साथ में मैंने गद्दारी किया। इस दुनिया में मेरा कोई जीने का हक नहीं होता है। मैनेजर, मेरे बाबूजी तुम्हें इतना प्यार करते थे, इतने मानते थे। अगर तू चाहता साले ना, हमारी दौलत पर पूरी जिंदगी ऐशो आराम करता। कोई तुझे रोकने टोकने वाला नहीं था। बॉम्बे से लेकर भवानीगढ़ तक का तू मालिक बन गया था। हाँ राजू, लेकिन तू साले दौलत को अपना बनाने के लिए, दौलत की हवस ने तुम्हें इतना अंधा इतना पागल कर दिया था। मुझे भाई समझते थे, अपना दोस्त समझते थे, लेकिन मैंने दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया। मेरे जैसे इंसान को दुनिया में जीने का कोई हक नहीं होता। हाँ साले, तेरे कारनामे ऐसे हैं कि लोग तुम जैसे गद्दार पे कोई भरोसा। रंडी साली कसर रही है, बैठ के देखो। आवा भाई जी, आवा। सुपारी कतर कतर खा दिया। काले है काले है। हाँ, कोठा वाला काम हिया कर दिया। करे कैसे पाड़ी कतर थे रात भरे में? आए कैसे पाड़ी कतर थे रात भरे में? आए ये बुजरी बहुत सपारी शौकीन है, पता नहीं कितनी सवारी खाई हुई। अपने जिंदगी में कितनी सुपारी खाई यहाँ तक जेठी आप खाए हुए हैं। लड़कन का बर्बाद करती है। ये साली हमसे जबरदस्ती प्यार करना चाहती थी। प्यार के लिए आज कहा से हमका जबरदस्ती बोला रत रहे ना। हम ना कर भाई, हम ना कर। आज हम वैसे तुहार जोन झुलनी पहिरे है ना, तुहार झुलनी हमका बहुत जमत प्या। देखा एकदम तिरजटा देखा यहाँ
मल्होत्रा चल बे। मरना नहीं चाहती हूँ, छोड़ दो। अगर तू साली जिंदा रहेगी ना, बॉम्बे जा रही हूँ। बॉम्बे जाएगी। बॉम्बे अगर साली जिंदा रहेगी ना जाऊंगी। तो न जाने कितने घर साली बर्बाद करेगी। ए बेटा, तुम दोनों को, इन दोनों कुत्ते और कुतिया का खून नहीं करना। अगर तुम लोग इसे मार देते हो जान से तो कानून के पागी बन जाओगे बेटा। अरे अभी तुम्हारा बाप जिंदा है, हम इन दोनों को मारेंगे। अबे क्या साले, मरने के लिए तैयार हो गया। क्या कहता था? स्वामी तार बहुत सेवा करे। हाय 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 साली, नपुंसक नहीं बोलेगी, हिजड़ा नहीं बोलेगी साली। चल बे, न बोले। रुक। माफ कर दे गुजरा। रंडी साली न रखी खान बेस्या। कौन सी गौ है? छोटा पार के चल चल साले चल, लंबा आदरणीय घर मालिक, आए हुए तमाम नात रिश्तेदार, यार दोस्त और प्यारे प्यारे दर्शक बंधु, ये रहा हमारे बड़े भैया श्री दुर्गेश पांडे जी की संगीत का आखिरी शीर्षक। रात भर हमसे, हमारे साथी कलाकारों से काम करते हुए, बात करते हुए कोई गलती या गुस्ताखी हो गई हो तो आप तो दया के सागर हैं, हम बच्चों की गलती को नजरअंदाज करते हुए माफ करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।